अगर वो बौद्ध धर्म न स्वीकार किए होते तो आज हम भनते नहीं होते, इंडिया में भनते नहीं होता, क्योंकि बौद्ध लोगों का पतन हो गया था। तब से हम लोग नीची जात के लोग समझे जाते हैं, नहीं पहले समझे ही नहीं जाते थे कि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जो है संघर्ष किया है, तो ये हमारे बाबा साहब का नाम खत्म करना चाहते हैं, संविधान जो उन्होंने बनाया वो खत्म करना चाहते हैं। जो समाज हमारी है, कोई IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर, किसकी देन है? बाबा साहब का। हाँ मान रहा, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो उसको उस तरीके से चलाना नहीं चाहती है, वो संविधान को लागू नहीं करना चाहती है। सपना था उनका कि दबे कुचले लोगों को जगाया जाए, आज बाबा साहब को लोगों ने भुला दिया था। धन्य है मानवर साहब जिन्होंने फिर से बाबा साहब को ला करके जिंदा खड़ा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं सबा खान। बाबा साहब अंबेडकर अपने मृत्यु को कुछ समय पहले ही उन्होंने बौद्ध धर्म जो है मान लिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसी वजह से यहाँ पर आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायियों को की भी भीड़ लगी हुई है। वो लोग भी यहाँ पर बाबा साहब को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज कैसे याद कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को? आज हम ऐसे याद कर रहे हैं जैसे हमारे जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसे महान भारत रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का आज ऐसा हम उनको नमन करते हुए इनके लिए जो कुछ हम करते हैं और आज हम बनते हैं, भिक्खु हैं, तो ये भारत रत्न बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हम हुए हैं। अगर ये बौद्ध धर्म को न स्वीकार किए होते, आज हमें जो अधिकार दिया है, ये भारतीय संविधान के तहत जो कुछ दिया है, मैं इनका नमन करते हुए और आज श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए मैं सब लोग डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से चल करके भंते सागर शरण, मैं क्या नाम है सर? मेरा भंते सागर शरण मेरा नाम है। मैं ग्राम ढराटी पोस्ट गढ़ी सैनपुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला हूँ, तहसील मिश्रिक, थाना मछेटा, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज हम बाबा अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। जी हाँ जी। वो हमारे पूज्य भंते चंद्रमणि भंते जी से महाराष्ट्र नागपुर में धम्म दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे। अगर वो बौद्ध धर्म न स्वीकार किए होते तो आज हम भनते नहीं होते, इंडिया में भनते नहीं होता, क्योंकि बौद्ध लोगों का पतन हो गया था। ये अगर देन है तो हमारे भारत रत्न बोध सत्य बाबा साहब की देन है। मैं उनका नमन करते हुए हम हर पल इनका नमन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे वो कैसे याद कर रही हैं बाबा साहब को। आप एक महिला हैं आंटी, और आपके लिए, महिलाओं के लिए खासकर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत हक अधिकार उनको दिलाया। इस पर आप क्या कहेंगे? बहन जी थी तो हम लोगों की इज्जत हुई औरतों की। तब से हम लोग नीची जात के लोग समझे जाते हैं, नहीं पहले समझे ही नहीं जाते थे। ठाकुर पंडित लोग ज़्यादा ही हम लोग को गिरा हुआ समझते थे। इससे हम लोग बस यही सोचते हैं कि बहन जी आएँ, हम लोग को समझें। बाबा साहब अम्बेडकर को कैसे आप याद कर रही हैं आज के दिन? हमको बाबा साहब ने मान सम्मान दिया है और पब्लिक को लेके बाबा साहब ने चला है, और यही सब बातें के लिए याद करते हैं बाबा साहब के लिए। कहाँ से आई हैं आप? हम लखनऊ से अलीगंज। सर, आप क्या बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे आज के दिन? बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको इस तरह हजारों साल को उन्होंने जो संघर्ष किया है, आज उसका प्रतिफल दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज की इतनी जो तरक्की हुई है वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से हुई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक उदाहरण देना चाहते हैं। बाबा साहब जब संघर्ष कर रहे थे, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब गए, तो जब उनका पहला बच्चा राजरत्न अंबेडकर बहुत बीमार था, तो उनके भाई ने कहा कि अंबेडकर, तुम्हारा बच्चा बहुत ज़बरदस्त बीमार है, इसको देख लो। बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते समय उन्होंने कहा था कि आज अगर हम एक बच्चे को जिंदा कर पाएंगे तो मेरे करोड़ों की संख्या में बच्चे जो मर जाएंगे हमेशा के लिए,
इतना बड़ा त्याग कोई विश्व का ऐसा मसीहा नहीं हुआ है बाबा साहब जैसा, जिसने हमारे लिए जो संघर्ष किया है। उन्होंने अपने बच्चे को मरते हुए देखा, लेकिन हमें आज जिंदा कर गए, इसलिए आज हम उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं आप? हम इटावा से आए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने आए हैं? हाँ, बाबा साहब को श्रद्धांजलि 66वीं संविधान श्रद्धांजलि दिवस देने आए हैं। उन्हें जो है कोट नमन करते हैं कि उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। उन्होंने जो है संघर्ष किया है और हमें भी संघर्ष करने की प्रेरणा दे गए हैं, तो हम लोग इस संघर्ष के तहत जो है इधर आगे आए हैं और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू है, जो नम आंखों से बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी के दिलों में कितने भाव है उनको लेकर। सभी का यही कहना है कि उनके जैसा लीडर, उनके जैसा नेता ना हुआ है और ना होगा। लोगों ने आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने साथ ही साथ पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए, भारत को एकजुट, एक समानता के शिखर तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसको जन्मों जन्मों तक याद किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। सर, आप बताएं कैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं? देना चाहते हैं? मैं उनको इस तरह याद करता हूँ, समाज के लिए बहुत काम किया। मैं इसकी इज्जत का बिना करता हूँ, ये मेरे भगवान का भगवान को मानता हूँ, ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सबको मिलकर जनरल जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जिससे कि बाबा साहब के मिशन को हम लोग आगे बढ़ा सकें। मना रहे हैं और बहुत एक गर्व की बात है कि आज हम लोग, हमारी समाज जो कृषि समाज है, बहुत गर्व करता है कि ऐसा व्यक्ति अभी हमें दोबारा तो प्राप्त होना संभव ही नहीं है। और हमें कुछ लोगों को ये हमारे बाबा साहब का नाम खत्म करना चाहते हैं, संविधान जो उन्होंने बनाया वो खत्म करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग, हमारी समाज एकजुट हो। और जो बहन मायावती हैं, माननीय काशीराम ने आज हमें जो समाज को देके गए, इनसे बड़ा हमें कोई अभी आगे मिलने वाला नहीं। तो अभी हमारे सामने विकल्प सिर्फ बहन मायावती हैं, और मायावती को हमें आगे प्रधानमंत्री तक का देखना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए हमें, ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमें एक संगठित होना चाहिए। हम 80-85% लोग हैं और आज हम पीछे चल रहे। क्या कारण है? हमारे नए योग से ये चाहिए कि हम लोग आए, नहीं तो हमारी नौकरियां नहीं। हमें जो पिछले जो हम भुगत रहे थे 40-42 साल, अगर बाबा साहब ना दिए जाते तो आज हम ये सम्मान या कोट या हम ये समाज में आपके ये चैनल पे बोलने की हमारी क्षमता नहीं थी। हम तो जमीन पे रहते थे, तालाब में पानी पीते थे, कहीं खटिया पर कुर्सी पे बैठने का अधिकार हमारा नहीं था। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो देके पढ़ाई लिखाई, आज जो समाज हमारी है, कोई IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर, किसकी देन है? बाबा साहब का। ये आरक्षण उन्होंने यहाँ से नहीं, उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज तो हम तो लंदन इजली चले जाते 8 घंटा, उनको महीनों बरसों लगते थे। उन्होंने डेलीगेशन यहाँ भेजा कि हमारी समाज क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे समाज को सम्मान है भारत में, हमारे कुछ अंग्रेजों ने भी दिया। और बाबा साहब का उन्होंने कितना संघर्ष किया, जितना सोचना भी लोगों के लिए इस समय, जो कि इतने आसान मोबाइल, अरे इंटरनेट के द्वारा आज दुनिया की हर चीजें सर्च कर। उस समय उन्होंने क्या, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने इतना बड़ा दे दिया। बहन जी स्मारक बनाया, आप ये इसको भुला सकता है कोई?
लोगों ने उनको आउट किया था। यानी आप देखिए ये समय में आज आपको ये दुनिया भर के लोग पूरे भारत के, आज हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं, माननीय काशीराम जी का, माननीय भीमराव अंबेडकर का, कोई दुनिया में कहीं हर लोग रहते, लेकिन हमने छोटे छोटे जगह देखते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, सबकी फोटो होते, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होता। पिछले अभी 3 दिन पहले हमने वहाँ पे भी बहिष्कार किया। हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद बाबा भीमराव। जो हालात चल रहे हैं इसके समय, देश की जो सरकार है, इसमें तो रहते हुए हमको लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है। इसीलिए हम लोग संघर्ष करते रहते हैं बाबा साहब के लिए। और बाबा साहब का संविधान हम लोग के जीते जी हमारे तमाम हमारा बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, जो योगदान दिया है, हमारे सभी को एक समानता का जो अधिकार दिया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? बाबा साहब ने हम लोगों को पूरे संघ समाज को जीने का अधिकार दिया। लेकिन हम लोगों की क्या दशा थी, हम लोग एक जानवरों से भी बदतर नीचे रहते थे। बाबा साहब ने हम लोगों के जीवन में नया किया। बाबा साहब दलित समुदाय के थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए ही नहीं, पूरे देश को समानता के शिखर तक पहुंचाने का काम किया है। और इसी को लेकर यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में जनता मौजूद है, जिससे हम उनके अंदर जो भाव है बाबा साहब को लेकर, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे, जो हमारे बाबा साहब ने हमारे देश को जो जीने का, जो सम्मान से जीने का हक दिया, अधिकार दिया, मैं उनको सत नमन करता हूँ। और उनके दिए हुए रास्ते पर, वे दिए हुए मार्गदर्शन पर अगर हम लोग अमल करना शुरू कर दें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब के दिए हुए आदर्शों पर हम लोग चलें, ताकि हम लोग इस देश में जो भ्रष्टाचार की सरकारें जो चल रही हैं, इनको हम जब तक उठा के नहीं फेंकेंगे तब तक बाबा साहब का असली सपना पूरा नहीं होगा। जिस उम्मीद से संविधान बनाया था, आपको लगता है कि उसी उम्मीद से पूरा देश उसको मान रहा है? हाँ, मान रहा, लेकिन यहाँ की जो सरकारें हैं वो उसको उस तरीके से चलाना नहीं चाहती हैं, वो संविधान को लागू नहीं करना चाहती हैं। अगर संविधान को लागू कर दें तो जो समतामूलक जो विचारधारा थी, आज भी समानता का जो है, आज सबको अधिकार मिल जाएगा, आज हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर उनके संविधान को पूर्णतः लागू किया जाए। क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, जो जीवन में उन्होंने कभी सुख नहीं देखा, कभी उन्होंने सुकून से रोटी नहीं खाई, उन्होंने देश को अपना परिवार समझा और परिवार को समझने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग तपस्या में लगा करके, जो पूरे दुनिया में सबसे आज भी उनके मुकाबले किसी के पास 16 डिग्रियाँ नहीं है, वो हमारे देश के लिए उन्होंने पढ़ाई की, हमारे दबे कुचले समाज के लिए उन्होंने पढ़ाई की। और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग बहन जी की जो सरकार जो बनी, ये बाबा साहब के कारवा, बाबा साहब के दिए हुए आदर्शों पर चल करके हम लोगों ने जो मानवर काशीराम के जो सपना था उनका कि दबे कुचले लोगों को जगाया जाए, आज बाबा साहब को लोगों ने भुला दिया था। धन्य है मानवर साहब जिन्होंने फिर से बाबा साहब को ला करके जिंदा खड़ा कर दिया। आज देश की इतनी बड़ी सरकारें हैं तो आज वो मजबूर हो रही हैं कि आज बाबा साहब की जो होल्डिंग लगा रहे हैं, और वरना वो तो बाबा साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हर जिले, हर प्रदेश से आकर, पूरे देश से आकर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल है और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग आकर दूर दूर से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके संघर्ष को याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। और पूरा देश आज गर्वान्वित है कि हमारे बीच हमारे देश का ऐसा लीडर जन्म लेकर और आज इतने बड़े स्तर पर दलित समुदाय ही नहीं, पिछड़े समुदाय ही नहीं, उन्होंने पूरे देश को समानता के शिखर तक पहुंचाने का जो संघर्ष, जो योगदान दिया है, जो काम किया है, उसको आज पूरा देश याद कर रहा है। देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।